किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। अगले 24 घंटे में ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज के इस दावे से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के इस दावे ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल के इस युद्ध से पाकिस्तान भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल में जंग होती है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। दरअसल तेहरान और तेल अवीव के बीच कोई भी सीधा सैन्य टकराव इस्लामाबाद के लिए सुरक्षा मुद्दों को बहुत डिफिकल्ट बना सकता है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी पाकिस्तान की उलझन को बढ़ा रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। शियाओं के अलावा भी पाकिस्तान की बड़ी आबादी ईरान के प्रति लगाव रखती है और इजराइल को पसंद नहीं करती है। ऐसे में ईरान से जुड़े मामलों को पाकिस्तान को बहुत ही संभल कर रहना होगा। अल मॉनिटर ने अपनी एक रिपोर्ट में ईरान इजराइल युद्ध के पाकिस्तान पर होने वाले असर को लेकर बात की। इसमें देश में धार्मिक संगठनों के दबाव के साथ ही सीमा पर सुरक्षा तैनाती की बात की गई है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी आमतौर पर ईरान इजराइल समस्या को जवाबी कार्रवाई के बजाय संयम बरतने और कूटनीति से सुलझाने पर जोर देता रहा है। जाहिर है, एक परमाणु सशस्त्र देश के रूप में पाकिस्तान अपनी सीमाओं के पास किसी भी अस्थिरता या सैन्य टकराव को रोकना चाहेगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जंग की आहट के बीच ईरान की मदद के लिए रूस और पाकिस्तान दोनों आगे आए हैं। रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं पाकिस्तान अपनी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 ईरान को देने की योजना बना रहा है। शाहीन-3 मिसाइल पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.9 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी इजराइल क्या उसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका इसकी रेंज में आ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ईरान इस मिसाइल को अपने किस इलाके से दागता है। ये एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर चलती है। इसकी मारक क्षमता के बारे में किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने इसका आखिरी परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया था। वहीं रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल देने की बात की है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख कर दे। S-400 से ईरान आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख पाएगा। जैसे ही इजराइल के विमान या मिसाइलें उसके आसमानी क्षेत्र में आएंगी या आने वाले होंगे, इस सिस्टम का रडार अलर्ट कर देगा और मिसाइल दाग देगा। S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी मूव करना आसान है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 को नाटो द्वारा S-21 ग्लोबल लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में ये सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिसके रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। वहीं इजराइल की मदद के लिए अमेरिका सामने आया है। अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज और घातक हथियार इजराइल को भेजे हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।